हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे वान डेर वाल इक्वेशंस। ठीक है, आपको बता दूं ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड है अपने पास, और बीएड के लिए अपने पास जो यूनिट है इसकी फर्स्ट में ये अपने पास आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने इसको अपने द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस। ठीक है, यानी वास्तविक गैस की अवस्था के लिए भी समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, नाम बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। वास्तविक गैस के लिए इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, ये इसके कुछ नाम्स है। चलो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं अपने। अब मेनली इसको वान डेर वाल इक्वेशन ही कहते हैं। अपने को पता है कोई गैस अपने पास, ठीक है, कोई गैस अपने पास, ठीक है, अगर ये गैस चार्ल्स बॉयल और रूल ऑफ प्रेशर्स, इन सभी रूल है जो अपने पास, चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, रूल ऑफ प्रेशर है, सभी नियमों को फॉलो करती है, तब उसे क्या कहते हैं अपने, तब उसे अपने कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, तब उसे कहते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए अपने एक इक्वेशन निकालते हैं, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए है, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। ठीक है, अगर n मोल हो अपने पास, n मोल हो, तब इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं अपने, PV इज इक्वल टू nRT। और इस इक्वेशन को अपने बोलते हैं इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस की समीकरण इसको बोला जाता है। ठीक है, आदर्श गैस की समीकरण इसको बोला जाता है। PV अपॉन RT इक्वल टू क्या आता है अपने पास, 1 आता है। इक्वल अपने पास क्या आता है, 1 आता है। जब मैं PV अपॉन RT और P में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तब अपने पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर मैं जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, और अगर CO2 गैस के लिए ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। और अपने को पता है कोई भी जो गैस होती है पूरी तरह आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, और वो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती। अब जितनी भी अपने पास गैसेस है इस नेचर में, और जितनी भी अपने गैसें बना सकते हैं, वो सारी गैसें क्या होती है, रियल गैस होती है। वो सारी अपने पास कौन सी गैस होती है, रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस में भी ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई गैस जो चार्ल्स बॉयल्स या रूल ऑफ प्रेशर, इन तीनों में से कोई भी एक नियम नहीं फॉलो कर रही, उसको क्या बोलेंगे, रियल गैस या वास्तविक गैस। या ये भी कह सकता हूं कि ऐसी गैस जो इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रही, यानी आदर्श गैस समीकरण उसको फॉलो नहीं कर रही, उसको क्या बोलेंगे अपने, रियल गैस या वास्तविक गैस। ठीक है, अब देखो वान डेर वाल ने इसके बारे में बताया था अपने को, तो उसने 2 करेक्शन बताए अपने को। ठीक है, उन 2 करेक्शंस के बारे में मैं बात करता हूं। वो कौन से 2 करेक्शन आप देखो। वो कहता है कि ये जो प्रेशर है और ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, इन दोनों में अगर अपने कुछ करेक्शंस करें, कुछ संशोधन करें, तब अपने पास रियल गैस समीकरण बन जाएगी। तो पहले अपने मैं बात करता हूं वॉल्यूम करेक्शन की। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन की।
या ये कहूँ आयतन संशोधन की, ठीक है, आयतन संशोधन की। अब देखो ये अपने पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस भरी है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, मैं कोई गैस भर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब अपने आइडियल कंडीशन में क्या मानते थे कि जितने भी अपने पास पार्टिकल्स है, जितने भी अपने पास एटम्स है, वो सारे एटम्स क्या है, एक पॉइंट लाइक ए पॉइंट, मतलब बिंदु मात्र है, ठीक है। इनको क्या मानते थे, अति सूक्ष्म मानते थे। क्या मानते थे, अति सूक्ष्म, यही कहूँ कि माइक्रो स्टेट में मानते हैं अपने, ठीक है। मतलब जो टोटल अपने पास वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, वो बहुत ज़्यादा होता था। ये क्या था, बहुत ज़्यादा था जितने एटम्स थे इन सारों के वॉल्यूम के, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम। अपने यही चीज़ मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये तो ठीक है बात, ज़्यादा मान रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि ये बहुत कम है, ठीक है। मतलब इतना भी कम नहीं कि इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, यानी ये कहूँ कि इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं या नगण्य मान लूं, इतना कम नहीं है। लेकिन आइडियल गैस की कंडीशन में अपने मान लेते हैं कि जितने भी अपने पास एटम्स है इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसको अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से अपने जो टोटल वॉल्यूम होता है अपने पास, टोटल वॉल्यूम अपने क्या किससे लिखते हैं, 20, तब इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि इन सारों का जब एटम्स का जो मैं वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को उस पूरे टोटल गैस के वॉल्यूम में से कुछ माइनस करूंगा तो एक वैल्यू बनेगी, है ना, तभी एक अपने पास गैस की वैल्यू आएगी जिस तरफ जो एटम्स है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम में करेक्शन दिया कि अगर अपने पास n एटम है तो इस प्रकार से अपने इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NB, जहाँ पर NB क्या अपने पास कांस्टेंट है, ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और V अपने पास पहले वाला वॉल्यूम है जो टोटल अपने मानते थे आइडियल गैस में, और N अपने पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं, वैसे नंबर ऑफ मोल्स बोलो आप इसको, ठीक है। अब V माइनस NB अपने पास वॉल्यूम करेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर V है ना आइडियल गैस में, वहाँ पे अपने क्या लिखना है, V माइनस NB, वहाँ पे अपने पे क्या लिखना है, V माइनस NB अपने वहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को अपने V माइनस NB लिखेंगे, जहाँ पर B के अपने पास, अब देखो ये 4 गुना है सभी एटमों के वॉल्यूम के, ठीक है, सभी एटमों के वॉल्यूम के। ये पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको ना भी ये ध्यान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि V अपने पास जो कांस्टेंट है ये 4 टाइम है सभी एटमों के वॉल्यूम के। अब ये देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लगाया है, क्योंकि हमने एक एटम को क्या मानते हैं, एक स्फीयर मानते हैं ना, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है अपने पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर यानी गोला, ठीक है। गोले का अपने पास क्या है, ये आयतन है, उसका 4 गुना अपने पास क्या होता है, B की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से एक कंडीशन अपने पास ये आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूंगा प्रेशर के लिए, यहां पे लिखता हूं मैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर करेक्शन, तो ये कहूं कि दाब संशोधन, ठीक है। अब सुनो, आइडियल गैस में अपने मानते हैं कि जो नेट फोर्स होता है चारों तरफ से किसी एटम पर लगता है, वो क्या अपने पास, मान लो ये कोई अपने पास एटम है किसी गैस के अंदर, इसके अंदर चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या अपने पास इक्वल होता है। इसलिए जो नेट फोर्स की वैल्यू अपने मैं मानता हूँ यहाँ पे वो कितनी है, नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0, क्योंकि इधर से भी मेरे को कोई खींच रहा है, उधर से मेरे को खींच रहा है, तो मैं वहीं पर रहूँगा, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगा, सभी फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन वांडरवाल कहता है ठीक है, बीच बीच में तो मैं बात ये मान लेता हूँ आपकी कि जब एटम इस कंटेनर के या इस बॉक्स के अंदर है तब तो ऐसी कंडीशन होगी, लेकिन जब ये दीवारों पर होगा, मान लो यहाँ पर है, तब क्या होगा, तब ये फोर्स तो चलो ये लगेंगे, लेकिन इसको कैंसिल करने वाले फोर्स नहीं लगेंगे। इसको कैंसिल करने वाले फोर्स
इस दीवार पर नहीं लगेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस फोर्स से मैं इस दीवार से टकराता था उस फोर्स से मैं थोड़ा सा कम टकराऊंगा, क्योंकि पहले तो क्या था, इसके चारों फोर्स कैंसिल हो रहे थे, उस स्पीड से टकरा रहा था बिना किसी अट्रैक्शन के। अब मेरे को पीछे से कोई खींच रहा है, फिर मैं उस दीवार के साथ टकराता हूं तो मेरे उस दीवार पर कम फोर्स लगा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू अपने पास, फोर्स की वैल्यू क्या अपने पास क्या आएगी, कम आएगी। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अपने को पता है फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है अपने पास, फोर्स अपॉन एरिया, यानी यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स अपने पास क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, अगर फोर्स कम लग रहा है तो अपने पास क्या, दाब भी कम लग रहा है, ये चीज भी कम लग रही है। ठीक है, अब सुनो, जो अपने पास एक्चुअल प्रेशर है, यहाँ पे लिख रहा हूं एक्चुअल, यहाँ पे लिख रहा हूं प्रेशर, यहाँ पे लिख रहा हूं एक्चुअल, और यहाँ पे लिख रहा हूं रिकॉर्डेबल। प्रेशर है ये अपने पास, रिकॉर्डेबल, बताता हूँ सभी क्या मीन है इसके, और पी अट्रैक्शन। तो एक चीज तो सुनो, जो एक्चुअल फोर्स है, देखो रिकॉर्डेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रेशर को, मतलब मैं यहाँ पे कौन सा प्रेशर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रेशर ये वाला है, ये प्रेशर क्या कम फील कर रहा है, ये दीवार यहाँ से कम प्रेशर फील कर रही है ना, बिना अट्रैक्शन के, ना अट्रैक्शन होने के कारण। ठीक है, एक मान लो कि इसको कोई नहीं खींच रहा, तब जाके टकराता, तब तो एक फोर्स की, एक प्रेशर की वैल्यू अपने पास आती। अब क्या पीछे से कोई खींच रहा है उसको, फिर उस दीवार से टकराता है, तब वो फोर्स या प्रेशर क्या कम फील करेगा। तो ये कह सकता हूं कि जो रिकॉर्डेबल प्रेशर है ना अपने पास, वो एक्चुअल प्रेशर से कुछ कम है। रिकॉर्डेबल प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर से क्या अपने पास कम है, इसलिए रिकॉर्डेबल प्रेशर में कुछ जोड़ना पड़ेगा तो ही एक्चुअल आएगा ना। रिकॉर्डेबल प्रेशर में कुछ दूसरी चीज अपने को जोड़नी पड़ेगी तो ही अपने पास एक्चुअल प्रेशर आएगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर अपने ये चीज जोड़ते हैं। ओके, अब देखो, अब ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा प्रेशर, जो प्रेशर अपने पास कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी लगेगा अपने पास। ठीक है, एक चीज़ और पे डिपेंड करेगा, वो है वॉल्यूम पर। ठीक है, मतलब जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर मैं इस दीवार को मतलब मान लो कि अपने पास कोई कंटेनर है अपने पास, इसके अंदर मैं गैस भरता हूँ। ठीक है, इसमें प्रेशर लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू लग रही है। ठीक है, मान लो इस पे जो प्रेशर की वैल्यू लग रही है वो 5 न्यूटन लग रही है। ठीक है, ये पास्कल मान लो, 5 बार मान लो, मैं प्रेशर में वैल्यू ले लेता हूँ इसकी 5 बार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंटेनर को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर गैस है, अब जो प्रेशर भी लग रहा है वो भी मैं 5 बार लगा रहा हूँ अपने पास। ठीक है, अब तो ये दोनों देखो, यहाँ पे भी 5 बार लगा रहा था, यहाँ पे भी 5 बार लगा रहा था, लेकिन बड़े कंटेनर पे उसका असर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना ही क्या होगा अपने पास, कम होगा। प्रेशर उतना ही अपने पास क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम के अपने पास क्या है, इस प्रकार से रेसिप्रोकल में आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल में अपने पास आता है। अब देखो पी रिकॉर्डेबल, ठीक है, अपने पास पी रिकॉर्डेबल, तो अपने पास पी था जो पहले पी कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर अपने को निकालना है। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर अपने को निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा वी, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा वी। देखो टोटल प्रेशर अपने पास किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डेंसिटी थी, वॉल्यूम में भी डेंसिटी होती है अपने पास, तो जो डेंसिटी अपने पास होगी वो अपने पास डेंसिटी स्क्वायर आएगा, एक नंबर ऑफ एटम के लिए, वॉल्यूम्स के लिए। तो ये अपने पास एक तो अपने पास आता है कि मान लो n एटम अपने पास, और इसको मैं प्रोपोर्शन निकाल रहा हूँ, n एटम है और वॉल्यूम अपने पास, ये स्क्वायर में आएंगे क्योंकि इधर की वैल्यू स्क्वायर में, तो ये भी स्क्वायर में आएगी। ठीक है, ये स्क्वायर में, ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाता हूँ तो अपने पास मैं कोई ए चीज़ लेके आ जाता हूँ, a n स्क्वायर और v स्क्वायर। ठीक है, तो P में मैं क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा a n स्क्वायर और नीचे लिख दूंगा v स्क्वायर। ठीक है, a n स्क्वायर प्लस v, ये अपने पास एक्चुअल आ जाएगा। अब देखो दो चीज़ें आ गई,
वॉल्यूम की जगह तो अपने को लिखना है V माइनस एन बी, और प्रेशर की जगह लिखना है अपने को P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखो इस दोनों कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, दोनों कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, तो अपने पास आएगा P प्लस, इस इक्वेशन में देखो P की जगह लिख रहा हूँ P ए प्लस एन स्क्वायर V स्क्वायर, और V की जगह लिखता हूँ V माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वांडर वाल इक्वेशन। ठीक है, या बोलूं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस, रियल गैस। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना पूरा होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।